अब इतने पैसे हैं भी नहीं, जितने निकाले हैं उतने तो खत्म हो गए। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। आप कौन बेटा? वो मुझे थोड़ा सा काम चाहिए था। आपका इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा आपके यहाँ पार्ट टाइम का काम है तो काम कर लूँ अंकल। यही पास में यूपीएससी का कोचिंग सेंटर है, तो वहीं से पढ़ाई कर रहा हूँ। अब मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो मुझे दे दिया करते थे 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का, तो फिर हम अपना खर्चा चला लिया करते थे। अब मुझे पार्ट टाइम काम मिल जाता है यहाँ, तो मैं अपना काम कर लेता। अब मेरे पिताजी बाबू थे, लेकिन अब वो सब खर्चा नहीं चल पा रहा है मेरा। बेटे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे यहाँ तो कोई जगह नहीं है बेटा। पापा, वो जो बाबू है ना, जो लिखा पढ़ी करता है, हाँ? वो कल चला जाएगा, उसकी जगह इनको रख लीजिए ना। लेकिन बेटा हम इनको जानते पहचानते नहीं है, इनको कैसे रख लें हम लोग? ऐसे कैसे काम दे दे बेटा इनको? देखने में तो ये ठीक ठाक लग रहे हैं पापा। अब ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कम पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, काम भी अच्छे से संभाल लेंगे, और ऐसा भी लगता है कि कोई नुकसान करेंगे हमारा। कब तक काम कर सकते हो ये भी बता दो बेटा। अब वैसे साहब जी, हम नए लोगों को रखते तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, वो एकदम से काम छोड़ के चले जाते हैं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा अगर मुझे काम छोड़ना हुआ तो। 1 महीने पहले बता दूंगा आप लोगों को कि मुझे यहाँ से कब जाना है। और आप तो समझ सकती हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई भी कितनी ज़रूरी है मेरे लिए, तो कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ेंगे भी। तो बस कभी कभी आप लोग इजाज़त देंगे तो 1 आध छुट्टी ले लेंगे। उस दिन कपड़ा वपड़ा धुलना रहेगा, पढ़ाई वढ़ाई भी करनी रहेगी। लेकिन अगर आप लोग छुट्टी नहीं भी देंगे तो भी मैं रात में मैनेज कर लूँगा अपना पढ़ाई का। मैं रात में पढ़ लिया करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ हो सके तो हमें काम पे रख लीजिए। वो बात ये है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में मेरा मेंस और प्री सब मैंने क्वालिफाई कर दिया है, बस मुझे इंटरव्यू देना है। अच्छा, आपका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया, सिर्फ इंटरव्यू बाकी है? वो भी क्लियर कर लेंगे आप मेहनती बहुत लग रही है। अच्छा, हम आपको काम पे रख लेंगे ना पापा? हाँ 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 बेटा, हाँ। लेकिन बेटा तुमने अभी तक अपना पूरा परिचय नहीं दिया है। कौन से गांव से आए हो, क्या नाम है, किसके बेटे हो? अंकल मेरा परिचय वो क्या है ना कि मैं जिला बहराइच से हूँ। मेरे पिता का नाम राधे श्याम है। जिला बहराइच से आए हो, राधे श्याम के बेटे हो? एक बात बताओ, उनकी बीवी का नाम शांति देवी है? अंकल वो तो मेरी माँ थी। अरे बेटा तुम तो अब मेरे घर रहोगे, मेरे यहाँ ही खाना खाओगे तुम। राधे श्याम मेरे बचपन का दोस्त था। सच में मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मेरे पिताजी के दोस्त मुझे शहर में मिल गए। अगर सच कहूँ तो राम जी की कृपा साक्षात मुझे मेरे पिताजी मिल गए, और इससे बड़ी और खुशनसीबी क्या हो सकती है। एक काम करो बेटा, तुम अब मेरे घर में रहोगे और मेरे यहाँ ही खाना खाओगे तुम। नहीं नहीं अंकल, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी वाली बात है, लेकिन मैं आपके घर खाना नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा स्वाभिमानी हूँ। मेरा मानना ये है कि मैं अपनी ही कमाई का खाना खाऊं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। अरे अब तो आप हमारे घर के निकले, अब तो आपको हमारे यहाँ ही खाना खाना पड़ेगा। और अपने ही घर में खाना खाने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे सच में मुझे नहीं पता था कि मैं इतना किस्मत वाला हूँ, लेकिन अगर आप लोग इतना फोर्स कर रहे हैं और अपना समझ रहे हैं, और ये मेरी खुशनसीबी है कि आप लोग मेरे अपने जैसे हैं। चलिए ठीक है, फिर मैं आपके घर ही रह लूँगा और खाना भी खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे अपना समझा, अपना परिवार में दर्जा दिया और साथ में काम भी दिया। तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो ना। मेरा बेटा तो कार एक्सीडेंट में चला गया, और जहाँ 2 लोगों का खाना बनता है वहाँ 3 लोगों का बन जाएगा। ठीक है ना? जी हाँ, चलिए चलते हैं। हम समझेंगे मेरा बेटा वापस आ गया। आओ बेटा आओ, चलो।